स्पोर्ट्स गैलरी में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान नवाज़। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कितना काम हो चुका है, इस सब पूरी मालूमात के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूं। और सबसे पहले आज हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट देते रहते हैं कि काम कितना हो चुका है, कितना नहीं हो चुका, मेन बिल्डिंग के हवाले से, इंक्लूजर के हवाले से, इस साइड पे या फिर इस साइड पे। आज हम आपको पूरा ओवरव्यू शुरू से लेके पूरा घुमा के और उसी के साथ साथ मेन बिल्डिंग के भी पूरा विजिट करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजा इनक्लूजर की, कि राजा इनक्लूजर बेसिकली ये फॉरेन बिल्डिंग के साथ वाला पहला इनक्लूजर है जो तामीर हो रहा है। और आप राजा इनक्लूजर का तो विज़िट करें तो आपने कोई 10 दिन पहले यहाँ देखा होगा कि पिलर्स तामीर किए जा रहे थे, कॉलम्स बनाए जा रहे थे, लेकिन आज तक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि वहाँ पे प्री कॉस्ट सीढ़ियाँ लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये फाइनली मराहल की जानिब, यानी कि अपने इख्तितामी मराहल की जानिब बढ़ रहा है। इसके बाद से सूरत हाल कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ पे सीढ़ियाँ लग रही हैं, इसके बाद यहाँ पे चेयर्स लगाई जाएंगी और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर हम पूरा इनक्लूजर देखें, पूरा कैसा खूबसूरत व्यू है कि ये तकरीबन तामीर हो चुका है, बस यहाँ पे प्रीकास्ट लगना बाकी हैं। और ये राजा इनक्लूजर से लेके फजल महमूद इनक्लूजर तक ये तकरीबन पूरी की पूरी आपको एक वाइट कलर के रोज़ नज़र आ रही होंगी। बेसिकली ये कंप्लीट हो चुका है और ये कंप्लीट होने का मतलब ये है कि ये अपने इख्तितामी मराहल की जानिब बढ़ रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम मेन बिल्डिंग को बात करें तो मेन बिल्डिंग का काम भी तकरीबन हमारे ज़राए के मुताबिक, जो हमारी हुकाम से बात हुई है, तकरीबन 70+ % हो चुका है, यानी कि 70% से ज़्यादा हो चुका है। कुछ हिस्से 75% हैं, कुछ हिस्से 80% हैं और कुछ हिस्से तो 60% प्लस हो चुके हैं। लेकिन अगर हम ये सूरत हाल देखें तो आप पीछे दो जो मेन बिल्डिंग दो बन रही हैं, एक बाहर की जानिब जो नज़र आती है, जो एक अंदर की जानिब नज़र आती है। जो बाहर की जानिब नज़र आती है तो अगर हम देखें तो आपको 1 2 3 4 5 फ्लोर्स हैं, लेकिन उससे ऊपर आपको सरिये निकले हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये भी है कि ये 6 फ्लोर बनने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका 5 फ्लोर ही हमें बताया गया है, तो हम 5 फ्लोर ही समझते हैं या फिर इसको लेते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम जो अगली बिल्डिंग की बात करें, जो स्टील स्ट्रक्चर की बनाई जा रही है, जिसमें ड्रेसिंग रूम होंगे, रूम्स होंगे, इंक्लूजर होंगे, शायकीन क्रिकेट के बैठने की जगह होगी, तो ये मेन बिल्डिंग की भी काम इस तरह से है कि इसको भी हम 70% कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें हुकाम की जानिब से इतना ही बताया गया है। और उसी के साथ साथ फर्स्ट फ्लोर पे ड्रेसिंग रूम है, जो हम आपको बताते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं। लेकिन अब अगर हम ये राजा इनक्लूजर है, राजा इनक्लूजर से लेकर वो फजल महमूद इनक्लूजर, फिर मेन बिल्डिंग के साथ साथ हम अगर इस तरफ लेके चलें, यानी कि इमरान खान इनक्लूजर से लेके ये सईद अनवर इनक्लूजर तक आना है, तो फिर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि इस साइड वाला काम तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर हुआ है, लेकिन इस साइड वाला काम मेरे ख्याल में 4 दिन में हो चुका है। और जो 2 इनक्लूजर बाकी रह गए हैं वो तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। 2 नहीं 3 दिन लगा सकते हैं। जो 1 हफ्ते में इधर हुआ है, तकरीबन 1 हफ्ते में इधर भी हो जाएगा कंप्लीट कुछ। तो इस तरह से ये जो सूरत हाल है वो सारी की सारी चल रही है, शुरू से लेकर पहले राजा इनक्लूजर से लेकर सईद अनवर इनक्लूजर तक, वे सारा का सारा ये घुमाते हुए हमने आपको विजिट दिया। और अगर हम स्टेडियम की बात करें तो मोट रूम, बेसिकली जो इस स्टेडियम को जदीद तर्ज पे बनाया जा रहा है, बेसिकली वो मोट रूम बनाया जा रहा है। मोट रूम का मकसद ये है कि इंक्लूजर को और स्टेडियम को अलग करना है। और अलग करने का मतलब ये है कि शायकीन क्रिकेट एक तो दाखिल ना हो सकें, दूसरा नकासियाब के निज़ाम को बेहतर किया जाए, और तीसरा ये बेसिकली बिजली का काम में भी काम आ सकता है। अब मोट रूम के हवाले से हमें खबर ये मिली कि 100% कंप्लीट हो चुका है। मोट रूम 100% कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ जालियाँ लगना है, वो तब लगेंगी जब इंक्लूजर कंप्लीट हो जाएंगे, तो उनकी मुनासबत से, उनकी ऊंचाई को देखते हुए उनके मुताबिक ये जंगला लगेगा। थोड़ा सा जंगला होगा, ये नहीं कि जाली की सूरत में होगा, ताकि बॉल्स अंदर ना जा सके मोट रूम में, और उसी के साथ साथ जो कि शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में दाखिल ना हो सके। उसी के साथ साथ जो कज़ाफ़ी स्टेडियम को हम ओवरऑल तौर पे देखें तो ओवरऑल तौर पे तकरीबन 70% काम हो चुका है। और अब अगर हम दूसरी अपडेट देते चलें कि चैम्पियन ट्रॉफी 2025 के मैच हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये
सबसे बड़ी ख़ास बात जो सवाल है शायकीन क्रिकेट के माइंड में है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मैच यहाँ पे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उसी के साथ साथ जो आईसीसी से वाले से क्या फ़ैसला करने वाला है, पीसीबी ने क्या स्टांस लिया हुआ है, बीसीसीआई ने क्या स्टांस लिया हुआ है, तमाम तर मालूमात जो चल रही हैं वो इस हवाले से मैं आपको आगाह करता रहूँ कि आईसीसी ने जो वर्चुअल मीटिंग बुलाई है भारतीय मीडिया के मुताबिक वो है 26 तारीख को, जिसमें फ़ैसला किया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, क्या आईसीसी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी करवाने का फैसला कर सकता है, क्या आईसीसी बीसीसीआई को पाकिस्तान आने का कह सकता है, क्या आईसीसी पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कर सकता है या मनाएगा, क्या पीसीबी आईसीसी को मना लेगा कि पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, क्या आईसीसी वोटिंग की जानिब जाएगा, क्या आईसीसी अपने वकार को बरकरार रख पाएगा कि किसी की हार भी ना हो और किसी की जीत भी ना हो, दोनों जीत हो, दोनों जीत की जाना, यानी कि बीसीसीआई भी अड़ा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों अपनी जीत के साथ आएँ कि कुछ गिव एंड टेक पॉलिसी के तहत पीसीबी फैसला कर सकता है, आईसीसी फैसला कर सकता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मिस्ट्री बनी हुई है। तो आईसीसी ने इस हवाले से 26 तारीख को वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, जिसमें फैसला किया जाएगा कि क्या होना क्या मुस्तकबिल है चैंपियन ट्रॉफी 2025 का, क्योंकि 31 यकम दिसंबर को जे शाह बनने जा रहे हैं चेयरमैन आईसीसी। तो वो चाहते हैं कि इसका फैसला पहले ही हो जाए, मेरे सदर बनने से, चेयरमैन बनने से पहले पहले। अब देखते हैं क्या होता है फैसला, क्या नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान की बोर्ड की जानिब से इस हवाले से बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी अपने ही मुल्क में कराएगा, क्योंकि होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हैं। और अब खबरें ये भी सामने आ रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग ग्रुप में कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपने सारे मैच पाकिस्तान में खेलना चाहता है और इंडिया को हाइब्रिड मॉडल के तहत उधर मैच करवा दिए जाए। लेकिन ब्रॉडकास्टर ऐसा नहीं चाहता। ब्रॉडकास्टर चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। जबकि क्या आईसीसी ऐसा भी कर सकता है? मैं आपको एक जो चीज़ें चल रही हैं हवा में वो बताने लगा हूँ कि क्या आईसीसी ऐसा भी कर सकता है कि गिव एंड टेक पॉलिसी के तहत कुछ ले कुछ दे के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी दे दे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी दे दे, कि ये हो जाए कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो दुबई में हो जाए, पाकिस्तान के भी दुबई में हो जाए, लेकिन इंडिया के साथ जो मैच है वो भी दुबई में हो जाए। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल, अगर इंडिया सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचता है तो फिर वो उसे पाकिस्तान में आकर, यानी कि चैंपियन इधर इसी ग्राउंड में आकर खेलना पड़ सकता है या इसी स्टेडियम में आकर खेले। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? ये 26 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये सारी की सारी अपडेट जो हमने आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, अब 26 तारीख को पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अपडेट आती रहती हैं, हम आपको क्रिकेट के हवाले से भी, स्टेडियम के हवाले से भी और स्टेडियम के साथ साथ इस तमाम तर मालूमात के हवाले से हम आपको आगाह करते हैं। लेकिन मैं एक चंद सेकंड में आपको पूरा ओवरव्यू दे दूँ आज के हवाले से। राजा इनक्लूजर से लेकर सईद अनवर इनक्लूजर तक काम अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका है। राजा इनक्लूजर में सीटें लगाने का काम शुरू हो चुका है। सीटें मींस के प्रीकॉस्ट जो सीटें हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ चेयर्स लगना बाकी हैं, फिर ये स्टेडियम कंप्लीट है। मेन बिल्डिंग भी तकरीबन अपने 60 से लेकर 70% तक कंप्लीट हो चुकी है, वो भी अपनी इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका है। उसके पीछे जो बिल्डिंग है वो भी अपनी इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुकी है, तकरीबन 70% कह सकते हैं काम हो चुका है। और मोट रूम तो तकरीबन 100% हो चुका है। बस उसमें जब ये बन जाएंगे तब उसका काम होगा। बस हमें सिर्फ एक गिला है कि मीडिया रूम, मीडिया बॉक्स नहीं बनाया जा रहा, वो पुराना का पुराना है, तो हम उस पर गुजारा कर लेंगे। बट पाकिस्तान की क्रिकेट फ़रोग पानी चाहिए, पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट खुश होने चाहिए, क्योंकि व्यू को बेहतर किया जा रहा है। तकरीबन इस इनक्लूजर को 15 फुट ऊपर किया जा रहा है। जो नीचे बैठ के देखते थे शायकीन क्रिकेट, अब वो इस तरह ऊपर बैठ के देखेंगे और उनके सामने नज़र आ रहा होगा बाबर आजम खेल रहा है या कोई भी खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहा होगा, तो उन्हें साफ नज़र आ रहा होगा कौन बॉलिंग करा रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है। हाँ, एक और अपडेट भी आपको देते चलूँ कि यहाँ पे एलईडीज़ भी अभी तक सिलसिला तो शुरू नहीं हो सका, लेकिन वो जदीद किस्म की लगाई जाएंगी। और उसी के साथ साथ जो लाइटें लगाने का सिलसिला था वो भी उतार दी गई हैं, अब वो लाइटें भी नई लगाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।